हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। जो 2018 में अपना ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसका 10 तारीख का मैं मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का दोनों का आपको डिटेल सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ। 11 तारीख का भी मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ। आज हम इस वीडियो में 11 नवंबर 2018 को जो इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था उसका हम ना डिटेल सॉल्यूशन करेंगे 1 से लेकर 90 क्वेश्चन का। जो भी इसमें मैथ रीजनिंग है मैं उनका ना कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगी, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जितनी भी तैयारी आपने की है ना उससे रिलेटेड टॉपिक आप इसमें ना अटेम्प्ट करके देखना, उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशमकों में किसका प्रयुक्त होता है? तो किसका प्रयुक्त होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में हैं? तो किस भाग में है शिवालिक की पहाड़ियां? उत्तर पूर्व में है। और शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है हरियाणा में, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। CXD EVF, ठीक है, यहाँ पे आगे जगह दे रखी है IRJ KPL, बीच में हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो जो C है वो कितने पे आता है? 3 पे। E कितने पे आता है? 5 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो I कितने पे आता है? 9 पे, यानी कि 3 5 9, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आएगा जो 7 पे आएगा, तो 7 पे क्या आता है? G, यानी कि ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, यानी कि इसमें से ऑप्शन आएगा। ओके, अब देखो जैसे X है वो X 24 पे आता है, V कितने पे आता है? 22 पे, यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई अक्षर आएगा जो 20 पे आएगा, तो 20 पे क्या आता है? T, तो कौन सा आंसर आ गया? GTH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांच खेल अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो रोमांच खेल अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये अपनी कहाँ पर, जो रोमांच खेल अकेडमी है कहाँ पर स्थित है? मोरनी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समानांतर श्रेणी बनाता है? अगर आपने 10 तारीख का मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का पेपर सोल्व करा होगा, 11 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन करा होगा, तो देखो उसमें बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। वो अब जिन्होंने तीनों शिफ्ट का करा होगा वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को ना देखते ही कर देगा। AP सीरीज कौन सी होती है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है? कॉमन डिफरेंस समझे तो दूसरी रकम में से हम पहली रकम घटाएं तो डिफरेंस सेम आए, तीसरी में से दूसरी घटाएं तो डिफरेंस सेम आए। अब देखो एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 1, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए अपना कट गया। अब देखो 0.33 में से 0.3 माइनस करो, 0.33 में से 0.3 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 0.03, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करो, 0.333 में से 0.33 माइनस करो, कितना बच गया? 0.003, अलग आ रहा है डिफरेंस, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। अब इसमें से देखो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। 1/4 में से 1/2 माइनस करो, ठीक है, 4 आ गया, 4 आ गया एलसीएम, ठीक है। 1 माइनस में 2 कितना आ गया? माइनस में 4। अब 1/8 में से 1/4 माइनस करो, 8 एलसीएम आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 का 8, ये क्या आ गया? 1/8। ओके, अब देखो अलग आ रहा है ना डिफरेंस, यानी कि ए ऑप्शन भी कट गया, बी भी कट गया, सी भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि हाँ यह एक समानांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? श्रृंखला 125,27,8,0 में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखो क्या है ये? 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, दैट मीन्स आगे क्या आएगा अपना? 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना है? 64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक सीढ़ी 13 मीटर लंबी है, ठीक है, और धरातल से 12 मीटर लंबी एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी के आधार से दीवार की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन ना 1 सेकंड का भी नहीं है। अगर किसी को ट्रिपलेट याद है, मैंने ट्रिपलेट बताए थे ना कि 5 12 13 ऐसे याद रखा करो, 6 8 10, ठीक है, ऐसे ही 20 21 29, ऐसे ना ट्रिपलेट याद रखा करो आप, ठीक है। जिसको ट्रिपलेट याद होंगे 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ये कह रहे एक सीढ़ी 13 मीटर लंबी है, मैंने माना ये सीढ़ी है ना, ये कितनी है? 13 मीटर लंबी है, धरातल से 12 मीटर लंबी है, ठीक है। धरातल ये हो गया, धरातल से कितनी है? 12 मीटर लंबी है, इमारत की खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी के आधार से दीवार की दूरी कितनी है? ये सीढ़ी का आधार है, ये दीवार है, तो इसकी दूरी बतानी है, ये बताना है हमें। तो ट्रिपलेट से आ जाएगा ये 5 मीटर आ जाएगा, लेकिन अगर इसको ट्रिपलेट नहीं पता तो देखो
पाई ये क्या होता है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है, आधार का मतलब कि क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर। आधार मैंने माना x स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब कितनी है 12 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, जमा में x स्क्वायर। 169 में से 144 कितने गए 25, 25 बराबर है x स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी √5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं। अरावली की पहाड़ियों को हम और क्या कहते हैं, तो हम अरावली की पहाड़ियों को क्या कहते हैं मेवात की पहाड़ियां, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऊपर शिवालिक की पहाड़ी पूछी गई थी, अब आ गया मेवात की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों को विलीन करके इनकी मर्ज करके एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने का निर्णय लिया है। तो जो बड़े बड़े बैंक बनाए हैं उनमें से वो कौन कौन से, एक तो देना बैंक बनाया है, एक विजय बैंक बनाया है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया है, कॉरपोरेशन बैंक नहीं बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा उस सूची में शामिल नहीं है, तो कॉरपोरेशन बैंक नहीं बनाया है, इनकी सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया है। तो उर्दू साहित्य में अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने क्या शुरू किया है, शायरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि रोड का कूट 38 है, ओके, तो लाइट का कूट बताना है। तो रोड देखो R, अब ये देख लो ये कितने कितने नंबर पे आते हैं, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, R आता है 18 पे, O आता है 15 पे, यानी कि 18 जमा 15 जमा 1 जमा 4, इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38। अब इसने लाइट के बारे में पूछा है, यानी कि LIGHT, तो L कितने पे आता है 12 पे, I कितने पे आता है 9 पे, G कितने पे आता है 7 पे, H कितने पे आता है 18 पे, T कितने पे आता है 20 पे, सबको जोड़ दो कितना बन गया 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, महाभारत में हरियाणा किसके रूप में दर्शाया गया है। तो जो महाभारत में जो हरियाणा है वो बहुधानक के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए का अर्थ जमा है, बी का अर्थ घटा है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो इसका मीनिंग हमें बताना है। देखो 16, ए क्या है, ए का मतलब क्या है जमा, यानी कि 16 जमा 14, सी का अर्थ कितना है गुणा, सी की जगह गुणा लिख दो गुणा 6, डी का अर्थ कितना है भाग, भाग 3 लिख दो, बी का मतलब क्या है घटा, घटा 6। अब इसको सोल्व करो, 16 जमा 14 गुणा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस में 6। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग के बाद क्या सोल्व करते हैं गुणा, यानी कि 16 जमा 14 दूनी 28 माइनस में 6, 28 और 6 कितने हो गए 8 और 6 14, 2 1 3 और 1 4, 44 में से 6 गए कितना आ गया 38, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 13 का क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, इनमें से हमें ना चारों में से सही बताना है कि सही कौन सा है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम में बहती है, बिल्कुल ठीक है। पटकाई, बूम, नागा पहाड़ियां और लुशाई निम्न पहाड़ियां हैं जो झूम कृषि करने वाले जनजातीय समूह द्वारा आवासित हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ठीक है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध द जंगल बुक। अब अगर किसी ने पढ़ा होगा तो जंगल बुक को देखते ही वो रुडयार्ड किपलिंग पे करेक्ट मारेगा, कैसे, क्योंकि ना ये बुक ना इसी ने ही लिखी थी। प्रसिद्ध द जंगल बुक मध्य प्रदेश के कान्हा बाग संरक्षण क्षेत्र से जुड़ी कहानी है। बाद में जिस पर 2016 में एनिमेटेड फिल्म भी बनी थी जिसके लिए उसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था, किसके द्वारा लिखी गई थी वो लिखी गई थी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, ठीक एक पश्च भाग आने की प्रायिकता है। अब देखो मुझे पश्च नहीं पता, अगर किसी को हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप ना इंग्लिश में पढ़ लिया करो। उसने बोला है गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, कि 1 टेल तो आना ही आना चाहिए, यानी कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल तो आना ही आना चाहिए। अब देखो हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या क्या प्रायिकता आती है, देखो या तो दोनों हेड है, या तो दोनों हेड आएंगे, या दोनों टेल आएंगे, या एक हेड एक टेल आएगा, या एक टेल एक हेड आएगा। तो उसने बोला कि एग्जैक्टली 1 टेल, कि
एक टेल जो है ना, मतलब एक टेल कैसे आएगा, तो देखो एक टेल इसमें आ रहा है, एक टेल इसमें आ रहा है, यानी कि 2, टोटल कितने थे 1 2 3 4, यानी कि 2/4 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन, ठीक है, एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो सबसे पहले ना घन बना दो, घन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना घन, ऐसे, ठीक है, फिर एक और बना दो, ठीक है, ऐसे बना दो, ठीक है, फिर एक और बना दो, ऐसे बना दो, फिर एक और बना दो, ऐसे बना दो। 4 घनों को ना आपस में जोड़ दिया, 1 2 3 4, उनकी भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इनको मिला के एक ना बहुत बड़ा घन बना दिया। ओके, उन्होंने बोला कि परिणामी ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। ये क्या है, टोटल लेंथ कितनी होगी 2 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि जो L की वैल्यू है, लंबाई कितनी है 8, लेकिन जो ब्रेड्थ और चौड़ाई है वो तो 2 ही 2 रहेगी। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 2, H की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं। ओके, तो देखो क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB, तो L कितना था 8, 8 दूनी 16, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी थी 2, हाइट कितनी थी 2, 2 2 दूनी 4, HL हाइट कितनी थी 2, L कितनी है 8, तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 6 36, 36 गुणा में 2 72, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, तो जिसको बजाया जाता है क्या कहलाता है, सारंगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में सबसे पुराना है। हरियाणा में सबसे पुराना बताना है, तो सबसे पुराना क्या है, कुनाल, क्योंकि हड़प्पा घाटी स्थलों में से है। मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना ये चारों कहाँ पर है। देखो जैसे राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार में है, बिरडाना कहाँ पे है, फतेहाबाद में है, कुनाल फतेहाबाद में है, ठीक है। तो अब मुझे बनावली आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में बनावली कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसके हमें क्या बतानी है, समीकरण, ठीक है, यानी कि इक्वेशन है ये x² - √2 + 1 ब्रैकेट में x + √2 = 0। इसका हमें ना हल बताना है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ax² जमा में bx प्लस में c = 0। इसके हमें सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसके कैसे निकालते हैं, -b प्लस √b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, ऐसे हम इसके रूट निकालते हैं। तो देखो अब इसके ना सबसे पहले हम ना फैक्टर करते हैं, ये x² था ना, x², ठीक है, माइनस में √2x माइनस x प्लस में √2 = 0। तो एक आ गया इसका क्या आ गया, माइनस में √2, और एक इसका कितना आ जाएगा, देखो इसके जो फैक्टर करेंगे हम, इसके फैक्टर कर, एक तो आ गया -√2, एक आ गया -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बस इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, इसके फैक्टर तो हो ही रही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस किसके रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च। 22 अप्रैल को कौन सा दिन होता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की है। तो किसने की है, क्रिप्स मिशन ने। कैबिनेट मिशन कब आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सत्य है। स्थानीय स्वशासन बताना है। देखो स्थानीय स्वशासन में जब पंचायती चुनाव हुए थे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम यूज ही नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है, ये भी ठीक है, इनकी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। घड़े किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो घड़े किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं, कांच का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। हरियाणा शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, चाहमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा बना एक प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। बिल्कुल होता है। तो अब ये बताना है कि जो वस्तु है ना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका स्थान कहाँ पे होना चाहिए। तो उसका ध्यान, उसका स्थान है वो कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए पोल और जो फोकस होता है ना उसके बीच में, यानी कि ध्रुव और मुख्य केंद्र के बीच में होगा। जब जो वो प्रतिबिंब है ना, जो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर बनेगा ऑब्जेक्ट से।
अगला है 27वां क्वेश्चन, गेहूं की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखो गेहूं को अति भारी वर्षा और अति उच्च तापमान की जरूरत होती है, ये कट गया। ये क्यों गलत है, इसने ना अति वर्ड लगा दिया। अगर अति वर्ड ना लगाता ना तो ये ऑप्शन ठीक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। भारत में गेहूं सामान्यतः शीत ऋतु में उगाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती हैं वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x जमा 4y बराबर है 8, 8x जमा 8y ay इज इक्वल टू 13, ये समान सीधी रेखा को दर्शाते हैं। अगर ये समान सीधी रेखा को दर्शाते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया था अगर सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा इक्वेशन क्या होती है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। a1 a2 क्या है, जो x के साथ है वो a1 होता है, जो y के साथ है वो b1 है, और ये क्या है 8 क्या है, ये है c1। अब दूसरी इक्वेशन में ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, तो a1 कितना है यहाँ पे 2, a2 कितना है 8, मुझे a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना है, b1 कितना है 4, ये कितना है यहाँ पे b2 कितना है a है। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 4 चौक 16, ए की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और पादप कोशिका दोनों में वायवीय श्वसन उत्पादित है। ठीक है, ये बताना है CO2 जल ATP, इसमें से हमें सही बताना है कि कौन कौन सा यूजफुल होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा हमारा यूजफुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, ATP जरूरी है। ATP क्या, मुझे फुल फॉर्म बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि सभी चीजों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के बारे में असत्य है, ऑक्सीजन के बारे में हमें गलत बताना है। तो देखो ये तने के शीर्ष पर होता है, ठीक है, कोशिकाओं को लंबा करने में भी मदद करता है, ये भी ठीक है। जब एक ओर से प्रकाश आता है तो ये क्या हो जाता है, ये दूसरी साइड क्या हो जाता है, ये डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गलत, तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, गलत है, क्योंकि अवृद्धि को नहीं रोकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो भिवानी नहर देखो ऐसे याद रखना, भै से भिवानी, भै से भाखड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में सत्य नहीं है, गलत बताना है, इनके ठीक नहीं है। देखो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं, विधायी प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में शक्तियों के बंटवारे की योजना संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई हैं, यानी कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, इनकी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द याद करें जो दिए गए निम्न अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखो शिक्षक, इंजीनियर, चिकित्सक, गृहिणी, ये कोई ना कोई पोस्ट है, लेकिन हाउसवाइफ कोई पोस्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, ये क्या है, मीरा की माता की आयु की 4 गुना है, 5 वर्षों बाद उसकी माता की आयु मीरा की आयु की 3 गुना होगी, उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो ये क्या कह रहा है, मीरा, ये मैंने माना मीरा, ये है उसकी माता, तो मीरा की आयु उसकी माता की आयु की 4 है, ये मैंने एक्स, ये हो गया 4x। अब बोला 5 वर्ष बाद, दोनों में ना 5 जोड़ दो, 4x जमा में 5, उसने क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उसकी मीरा की आयु की 3 गुना होगी, यानी कि हो गया 3 गुना। ठीक है, देखो 3x जमा में 5, यानी कि 3x जमा में 15, आगे है 4x जमा में 4 पंजे, यानी कि 4x जमा में 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। जब x की वैल्यू 10 आने का मतलब क्या है कि मीरा की आयु 10 है, लेकिन उसने तो माता की पूछी है, तो माता की कितनी थी 4x, x की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 4 दाई 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 35 का सी। आगे है, हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, ये है अपना, वैसे तो कुरुक्षेत्र में है ये, लेकिन कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ गया थानेसर। नेक्स्ट है, यदि बहुपदी है px 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10k का एक शून्य -1 है, शून्य होने का मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, इनकी जहाँ जहाँ पर x आ रहा है ना, x की वैल्यू -1 पुट कर दो। ठीक है, यानी कि जैसे x स्क्वायर था ना, -1 पुट करो, जब माइनस में 7, ठीक है, x की जगह क्या पुट करो -1, प्लस में 10k इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 3 जमा में 7 जमा में 10 के बराबर कितना आ गया 10।
ठीक है। तो 7 और 3 10, 10 जमा में 10 के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 1। तो ऑप्शन नंबर 37 का कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो कन्नौज पर किसने शासन किया था, प्रतिहारों ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाह्य खाद्य पदार्थों का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों के उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कौन कौन से उदाहरण है। फफूंदी है, यीस्ट भी है, अमरबेल भी है, लेकिन मशरूम भी है, लेकिन ना अमरबेल नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो बता दोगे ना, ऐसे अंबाला, ऐसे आम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग का मतलब है मैकेनिकल वेव्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी है अपनी, साउंड वेव्स, यानी कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। भाई ऐसे पहले ना क्वेश्चन को आप देखा और किस सत्य पूछ रखा है या असत्य पूछ रखा है, तो उसने असत्य पूछा है। तो देखो वह क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे, ठीक है। अगला है वह केंद्रीय विधानसभा परिषद के एक सदस्य थे। अगला है वे संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो ये इसने बोला कि कौन सा असत्य है, यानी कि सारे ये गलत है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप इसको करोगे ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यदि tan 3a इज इक्वल टू 4 है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले ना tan a की यहाँ से वैल्यू निकालो। tan a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, ठीक है। अब देखो इसके ना बहुत तरीके, यहाँ से आप साइन ए निकालो, को से निकालो, लेकिन सबसे पहले आप ना ट्राइंगल बनाओ। देखो पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि आ गया P, और ये नीचे क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये आ गया B, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, ये 3 है, ये 4 है, तो ट्रिपलेट से कितना आ गया 5। अब देखो 1/sin A, sin A क्या होता है P/B, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है 1 - 4/5, ऐसे ही ये कर दो 1 प्लस में, ठीक है। यहाँ पे को से कितना होता है बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। बस अब इसको सोल्व करना है। इसको आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1/2√2। तो सबसे पहले ना ये जो कोई भी वैल्यू दे रखी है उसको ना उसके ना ट्रिपलेट बना लिया, और हमेशा यहाँ पे ट्रिपलेट होते हैं, हमेशा, कभी वैसा नहीं होगा कि यहाँ पे ट्रिपलेट आपके नहीं मिलेंगे। अगला है 44 क्वेश्चन। यदि x² + 4x + 4 को x + 2 से विभाजित किया जाता है, इससे विभाजित करने का मतलब क्या है कि इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि x + 2 है, x + 2 को 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -2। अगर यहाँ से x - 2 है, यानी कि x की वैल्यू जहाँ जाए उसको ना -2 पुट कर दो। तो देखो ये क्या था x², यानी कि -2 का स्क्वायर जमा में 4, x की वैल्यू कितनी आ गई -2 जमा में 4 इज इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 दूनी 8, यानी कि -8 जमा 4, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया -4 जमा 4 बराबर है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 44 का क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है सल्तनत वंश की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो सल्तनत वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आया था, पहले जैसे बाबर आया था, फिर हुमायूं आया था, ठीक है, फिर कौन, फिर क्या आया था, फिर क्या आया था, फिर तो आपको पता होना चाहिए। इसको ना ऐसे ट्रिक से याद रख लेना, बादशाह BAHAJS, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये इस काल में आई थी। नेक्स्ट है 4 प्रतिरोधक, ठीक है, 4 प्रतिरोधक 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं। वे एक 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। 6 ओम प्रतिरोधक से गुजरती विद्युत धारा कितनी है। अगर किसी ने पिछली शिफ्ट का सॉल्यूशन करा है 11 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है, तो इसका ना वो बच्चा बिल्कुल आराम से इसका सॉल्यूशन कर देगा, बिल्कुल ना 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मैं बिल्कुल आंसर बता रही हूँ। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि 4 एम्पियर, क्योंकि उसने करंट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 18 मार्च को बुधवार है, ठीक है, तो 1 मार्च को क्या होगा, क्या बोला इसने, अगर 18 मार्च को बुधवार है, देखो 18 मार्च को बुधवार है तो ना पीछे पीछे बताना है। तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो देख ये तो कोई भी कर देगा, तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा रविवार। ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है। तो ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है, 5 के लिए। आगे इसने हुड्डा का मतलब पूछा है। हुड्डा का अर्थ है इसकी ना फुल फॉर्म बतानी है। तो हुड्डा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, H से हरियाणा, U से अर्बन, D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर है, ओके, और कितनी है 4 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
एक माना मैंने ये वृत्त है यानी कि 2πr, दूसरा माना मैंने ये 2πr, इन दोनों को जोड़ दो तो पहले की रेडियस कितनी दे रखी है 12, ठीक है, यानी कि 12 दूनी 24, ठीक है, ये r12 है ना, तो 12 दूनी 24, दूसरे की रेडियस कितनी है 4, तो 4 दूनी 8, 24 और 8 कितने हो गए, ये हो गए, कितने हो गए, ये 32 हो गए ना। तो उसने क्या बोला था कि इन दोनों के योग के बराबर जो तीसरा वृत्त बनेगा ना, तो तीसरे वृत्त की तो त्रिज्या 2πr होगी, ठीक है, तो 2πr कितना आ गया, बराबर है 24 और 8 32 था ना, ठीक है, तो 2 से 1 8 2 कितना आ गया 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि देखो वास्तुकला शैली मुगल, बौद्ध और यूनानी संस्कृति का एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी है 1911 में लिया गया निर्णय जब किंग जॉर्ज पंचम की इंग्लैंड में ताजपोशी हुई दिल्ली में इस अवसर पर उत्सव हेतु दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम वायसराय थे। 2 वास्तुकार एडवर्ड लुटेंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का नक्शा बनाने के लिए बुलाया गया था। तो हमें ये बताना है, यानी कि इसमें सारे ही सही हैं क्योंकि और संरचना को पूर्ण करने में पूरे 20 वर्ष लगे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा में 2017 से 2018 तक कितने जिले थे, 22 जिले थे। अब 23वां जिला कौन सा ऐड हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। भारत और किसके बीच ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, कब हुआ था ताशकंद समझौता, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य तीन संख्याओं जैसी नहीं है। देखो 3 और 2 9, लेकिन नहीं 3 और 2 तो 5 होते हैं, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 4 और 5 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6/5 -3 और ब्रैकेट में -4, -7 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है जब भी कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना हो तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब इसमें देखो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। यहाँ पे बस इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर दो। देखो मैं आपको ना मोटा मोटा बता देती हूँ, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 4, ठीक है, प्लस में 6/5 का स्क्वायर, उसके बाद है +5 -6/5 प्लस में 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, यहाँ से क्या आ जाएगा -14/5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगली स्क्रीन पर देखो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 196 में से 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 260 और नीचे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक मांद में खरगोश और शिकार चिड़िया हैं, ठीक है, क्या है खरगोश है और शिकार चिड़िया है। उसके बाद क्या बोला इसने उनके 35 सिर और 98 पैर हैं। तो मांद में खरगोशों की संख्या कितनी है। सबसे पहली बात देखो उसके 35 सिर है, 35 सिर का मतलब क्या है कि खरगोश भी और चिड़िया भी दोनों मिलाकर 35 हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यानी कि x जमा में y बराबर है 35। उनके क्या है 98 पैर है, 98 पैर का मतलब है 2x जमा में 4y बराबर कितना आ गया 98। बस अब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करने, जब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 21 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। इसने क्या पूछा है खरगोशों की संख्या, तो खरगोशों की संख्या कितनी आ गई 14, क्योंकि y क्या थे खरगोश थे, x क्या थे मान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x/y प्लस में y/b इज इक्वल टू 2, ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रणाली के हल क्या है। इनको सोल्व करने मत बैठ जाना, इसको ना ऑप्शन से ट्राई करना, ठीक है। जब आप ऑप्शन से ट्राई करोगे तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, अगर मान लो मैं x की वैल्यू a पुट कर दूं, y की वैल्यू b पुट कर दूं, तो a से a कट गया 1 आ गया, b से b कटेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा अपना बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन से ना ट्राई करने की कोशिश करा करो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन बिल को कब अनुमति दी थी, तो कब दी थी 12 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग में संलग्न नहीं है। तो देखो लुशाई भी है, पटकाई भी है, नागा भी है, लेकिन जयंती पहाड़ियां हिमालय पर्वत में नहीं है। तो बेटी बचाओ योजना किसको रोकने के लिए शुरू की गई थी, कन्या भ्रूण हत्या को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
61। एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 2 गुना है। यदि संख्या में 63 जोड़ा जाता है तो अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या क्या है। फॉर्मूले से क्वेश्चन को मत करने बैठ जाना, ठीक है। इसको कैसे करो, ऑप्शन से ट्राई करो। देखो, एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 2 गुना है। देखो 6 और 1 7, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे तो 14 आना चाहिए था, 16, ये तो यहाँ पे 16 है, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। 7 और 1 8, 8 दूनी 16, ये भी गलत। 8 और 1 9, 9 दूनी 18, यानी कि ये अपना अंकों के योग का 2 गुना है, तो आगे ना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है डैश ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन सा अभिक्रिया नहीं करता, मैग्नीशियम कभी नहीं करता ठंडे जल के साथ। नेक्स्ट है CO2 को हरित गृह गैस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको हरित गृह गैस, क्योंकि यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, ठीक है। आगे है यह सूर्य से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट है, ये गलत है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी, वेद व्यास के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है बी भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित में हमें गलत बताना है कि गलत कौन सा है। देखो, उन्होंने एनहिलेशंस ऑफ कास्ट द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज नामक पुस्तकें लिखी थी, उन्होंने ये वाली पुस्तक नहीं लिखी थी। गांधी जी के अनुरोध के कारण वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस आए थे, बिल्कुल आए थे। श्रम पार्टी उनके द्वारा नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा गलत बताना है हमें, है ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ये सी, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों को कौन योग्यता निर्धारित करती है, तो शैक्षणिक योग्यता, यानी कि उनकी जो क्वालिफिकेशन हम किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, उनकी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो कौन सी नदी नहीं है पश्चिम की ओर बहने वाली, वेपर नदी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आप लोगों को ना पता होना चाहिए कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, अंबाला में। सबसे कम कहाँ पर होती है, वह मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 69, यानी कि इट रेन डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। तो इसमें ये क्या इंग्लिश क्वेश्चन है नहीं। अब देखो ये इट रेन है, यहाँ पे ना कोई कंजक्शन आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो कंजक्शन आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, इट रेन फॉर 3 days, क्योंकि यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा। सिंस कब आता है, जब कोई ना कोई हमें डेट मेंशन दे रखी होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ही विल पास डैश ही वर्क हार्ड, ठीक है। तो ही विल पास का मतलब है कि वह पास जरूर करेगा, लेकिन कब, यदि वह मेहनत करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द वुमेन वॉज कैरिंग डैश ए बैग, यानी कि जो वुमेन, जो स्त्री थी, वो कौन सा बैग ला रही थी, स्मॉल एंड ब्लैक प्लास्टिक का, ठीक है, छोटा और काले रंग का जो प्लास्टिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, द मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पे द मोर आ रहा है ना, यहाँ पे द मोर आ रहा है, तो आगे भी क्या होगा, देखो द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर। अगर द के बाद जो भी डिग्री आ रही है ना, आगे जो सेंटेंस बनेगा उसके बाद द के बाद भी वही डिग्री आएगी, ठीक है। तो द हायर, ऑप्शन नंबर सी इज द, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, दे, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन बतानी है, ठीक है। दे वॉक्ड डैश इन द फुटपाथ, यानी कि वो फुटपाथ पे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो फुटपाथ के अलोंग करेगा वो, ठीक है, इन नहीं करेगा, उसके बीच में नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, द ट्रक केम टुवार्ड्स देम द ब्रिज, ठीक है। तो ये बताना है हमें, तो क्या होता है, वही जैसे अक्रॉस द फुटपाथ था ना, अलोंग द फुटपाथ, ये क्या आ जाएगा, अक्रॉस द ब्रिज, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो, हमें करेक्ट इडियम्स बताना है, ठीक है। बाय डेंट ऑफ, बाय डेंट का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, ये ना सारे प्लेन्स टू पैरामाउंट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इडियम्स बताना है, फेयर फील्ड एंड नो फीवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हर एक कंडीशन में, यानी कि इक्वल कंडीशन इन कंटेस्ट, यानी कि हर एक कंडीशन में बराबर का होना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ना वर्ब बतानी है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट मंथ आई डैश डायरेक्ट फॉर 20 years, ये बताना है, यानी कि अगले महीने का मतलब यानी कि कोई ना फ्यूचर वर्ब आएगी, यानी कि नोज कट गया, एम नोइंग कट गया, ठीक है। अब देखो विल हैव नोन डायरेक्ट फॉर 20 years, ये 20 years की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल
हैव नोन, क्योंकि हैव के बाद कौन सी वर्ब आती है, हैव के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव नोन। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल वी डैश एनी प्रॉब्लम सो फार, ठीक है, तो इसका क्या क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि एवरीथिंग इज, सब कुछ ठीक चल रहा है। वी, अब देखो ये क्या है, प्रेजेंट में है, यानी कि डिड भी कट गया, ठीक है, हैड भी कट गया, यानी कि इन दोनों में से आंसर आएगा बी या सी में से। वी डैश एनी प्रॉब्लम सो फार, तो वी के बाद क्या आता है, वी हैव नॉट, ठीक है, तो 78 का आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये आगे हिंदी के क्वेश्चन, अब ये बताना है, देखो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, हर एक शिफ्ट में ना आपसे पूछा गया है ये रस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। अगर आपको कुछ भी ना आता हो ना तो अपना ऑप्शन पढ़ के देख लिया, देखो क्रोध को करुणा बोलेंगे, शांत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्रोध को हम, जो क्रोध है ना, क्रोध को हम, एक मिनट, हम क्रोध को क्या बोलेंगे, रौद्र बोलेंगे, ठीक है, इनकी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ये तो हमें पता है, लेकिन इसमें संधि कौन सी है, तो देखो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि कोई विसर्ग नहीं लग रही, गुण संधि भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, तो कौन सी संधि बचेगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पता नहीं क्या होती है, ठीक है, तो कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय बताना है कि जो लड़का है ना, लड़का क्या है। देखो सबसे पहली बात तो लड़का हमें ये देखना है कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या फिर ये क्या भाववाचक है, देखो भाववाचक तो है नहीं, ठीक है, उसके बाद ये व्यक्तिवाचक भी नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो लड़के का मतलब क्या है, इसकी जाति बताई जा रही है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए बी डी तो कटी गई, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया, आगे पढ़ने की हमें जरूरत है ही नहीं। आगे है राम से शाम को कथा सुनाई गई, ठीक है, हमें इसमें कृतवाच्य में लिखना है इसको, कर्तवाच्य में, तो कर्तवाच्य में हम कैसे लिखेंगे, राम से ना, यहाँ पे था से, तो यहाँ पे आ जाएगा राम ने शाम को कथा सुनाई, ठीक है, इनकी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है, तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अब ये आप मुझे बताओगे, तो तत्पुरुष समास में दूसरा और लास्ट का पद प्रधान होता है, ठीक है। अब जैसे ये है पहला खंड, अब ये बताओ कि जो पहला खंड है वो कहाँ प्रधान होता है, तो पहला खंड किसमें होता है, अविभाव समास में, ठीक है, दोनों खंड प्रधान न होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक होते हैं, तो ये कब होते हैं, बहुवीर्य समास में, तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 84, थाली शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो थाली शब्द का बहुवचन क्या है, थालियां। आसमान से बातें करने का मुहावरे का क्या अर्थ है, आसमान से बातें करने का मतलब है असंभव कार्य करना। 85 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आप कर लोगे, देखो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, सारे शिफ्टों में आए हैं। 89 को क्या लिखते हैं 89, 37 को 37, ठीक है, सॉरी 29 को ये क्या है 19 है, सॉरी हाँ 19 को 19, 37 को 37, 74 को 74, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है, तो मैंने बताया था ना उपसर्ग हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। इनको ना आगे ना जोड़ जोड़ के देख लो, बेगुण कोई वर्ड नहीं होता, कुगुण कोई कुछ नहीं होता, प्रगुण कुछ नहीं होता, अवगुण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। देखो निर्धारित हम कैसे लिखते हैं, तो निर्धारित हम ना इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो रात का हमें पर्यायवाची वर्ड बताने हैं, तो पर्यायवाची देखो निशा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं, यामिनी भी बोलते हैं, अंबर को आकाश बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, देखो क्या कौन सा वर्ड आ गया, के समान, जहां पर भी ऐसा जैसा सा के समान ये वर्ड आ जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे होता है उपमा अलंकार, ठीक है, तो उपमा अलंकार वही होते हैं जहां पर उपमेय व उपमेय की समानता बताई जाती है, जैसे कि ऐसा जैसा सा के समान, वहां पे कौन सा होता है उपमा अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे होता मुख मानो चंद्र है, तो मुख मानो चंद्र में कौन सा अलंकार हो जाता, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, मानो मनु जानो जनो जनो ये वर्ड आ जाए। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 क्वेश्चन, यहाँ पे आपका पूरा पेपर समाप्त होता है, ठीक है। आई थिंक आपको 1 से लेकर 90 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझाए गए होंगे, ठीक है, मैंने उसमें हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको ना बिल्कुल ना ऐसे क्लियरली बताया है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल खोल के बताया, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन रहा हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहा हो, ठीक है। आई थिंक सारे
डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आप इस पेपर को ना बिल्कुल अच्छे से दोबारा से सोल्व करके देखना। जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जैसे आपने समास पढ़ा तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, पर्यायवाची वर्ड पढ़े हैं ये अटेम्प्ट करके देखो, ठीक है, अलंकार पढ़ लिया तो ये अटेम्प्ट करके देखो। पेपर का ये फायदा होता है, ठीक है, पेपर का ये फायदा नहीं होता कि ऐसा ही पेपर आएगा, नहीं, पेपर का होता है कि जो आपने पढ़ लिया ना, अब उसकी प्रैक्टिस कितनी है कि पिछले पेपर में पूछा क्या गया था, ठीक है। तो भाई अपना ना पढ़ाई करते रहो, ठीक है, ठीक है। अपना ना ये मत देखो कि भाई कौन सा यूट्यूबर क्या वीडियो बना रहा है कि 16-17 अगस्त को पेपर होगा, इसको देख के पैनिक नहीं होना है। आपके पास कुल 60 दिन है अभी, ठीक है। लेकिन हमें इतना कहूंगी, अगर आप 6 घंटे आज पढ़ते थे ना, तो अभी आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अपने जो पढ़ाई के टाइमिंग है ना वो बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि ये मान लो हमें जिंदगी भर पढ़ना थोड़ा ना है। अपना ना एक ही बार मेहनत कर लो, जी तोड़ मेहनत कर लो, ठीक है, ताकि बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।